Hello everyone, welcome to another video. In this video, basically I am discuss with you how you manage your college time with your GPAT नाइपर प्रिपरेशन. तो इस वीडियो में बेसिक हम यही डिस्कस करेंगे कि आप अपने कॉलेज टाइम को और अपने जीपैट नाइपर प्रिपरेशन को किस तरीके से मैनेज करें ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस वे में मैनेज रहें और आप उसको ईजी वे में कर सकें. जैसे कि बहुत लोगों को दिक्कत आ रही थी कि सर कॉलेज टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है, या फिर बहुत लोगों को दिक्कत ये होती थी कि कॉलेज टाइम और प्रिपरेशन टाइम मैनेज ही नहीं हो पा रहा है, प्रिपरेशन करने का टाइम ही नहीं मिल रहा. तो बेसिकली हम इस वीडियो में इसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपको भी इस चीज़ों से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है. तो मैं जैसे कि हम सभी लोगों के पास 24 घंटे होते हैं और सभी लोग उसको यूटिलाइज करते हैं. तो कुछ लोग उसमें से निकाल देते हैं कोई भी पेपर, कुछ लोग नहीं निकाल पाते. तो उसमें क्या क्या फैक्टर रह जाता है, जैसे इसमें टाइम मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है. तो अब जैसे मैंने लिया, जैसे हमारे पास मैं क्या करता था, मैं वो भी इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कि मैं अपने टाइम को कैसे मैनेज करता था और विद टाइम से, ठीक है. तो जैसे क्या होता था कि हम लोग का कॉलेज होता था 9 बजे से लेके सुबह शाम को 5 बजे तक, ठीक है. तो हम लोग क्या करते थे कि हम लोग को वीक में 2-3 लाइब्रेरी लेक्चर मिल जाते थे, मतलब 50 मिनट के एक लेक्चर हमको लाइब्रेरी में जाके आप बैठ सकते हैं, अपना स्पेंड करें. तो अगर आप लोग को भी वो लेक्चर मिलता है तो आप उस लेक्चर में जाके अपना कुछ भी जीपैट का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है. तो जैसे हमने इस 1 आवर 50 मिनट को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है. फिर हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. तो अब जैसे हमारा लंच टाइम होता है 50 मिनट का या फिर 1 घंटे का, ठीक है. तो उसमें से भी हम 30 मिनट को आराम से ही हम यूज कर सकते हैं अपने स्टडी के लिए, ठीक है. तो अगर आप इसको भी मैनेज कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है. फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड क्या बनता है, थर्ड स्टेप में हमारे क्या टाइम है. तो हमारा इसमें आता है कि जैसे हमारा प्रैक्टिकल होता है 3.5 आवर का, ठीक है. तो 3.5 घंटे का प्रैक्टिकल होता है. तो अगर आप उसमें से अगर आप चीज़ों को करने का मतलब टाइम निकालने का अगर आपको एक कला पता है, ठीक है, तो आप उसमें से भी टाइम निकाल सकते हैं. उसमें क्या करेंगे आप कि जैसे आपका 3.5 घंटे का प्रैक्टिकल है तो उसमें भी आप स्टडी कर सकते हैं. हाफ एन आवर की, एक घंटे की भी स्टडी कर सकते हैं, 30 मिनट की भी स्टडी करते हैं और 1.5 घंटे की भी स्टडी करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्रैक्टिकल, ठीक है. किस तरीके का प्रैक्टिकल है और जो है कैसे आपको प्रैक्टिकल को एक कंप्लीट करना है और आप प्रैक्टिकल को उस तरीके से ले कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी है और आप जीपैट की प्रिपरेशन भी कर ले, जैसा कि हम लोग भी करते थे. तो आप ये 3 स्टेप है, इसको आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में जरूर फॉलो करें, ठीक है. तो ये क्या होगा कि आपका एक बैकअप तैयार हो जाएगा यहाँ से, ठीक है. तो जिससे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में आपको थोड़ा सा इन सब चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा, ठीक है. तो अगर आपने इतना करना चालू कर दिया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में तो आपको जो है इसके अलावा घर पे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मैं जानता हूँ. मैंने भी ऐसे ही किया है. तो इसके बाद आपको ज़्यादा घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. तो आप सैटरडे संडे को अपना पढ़ने का यूज कर ही सकते हैं, ठीक है. तो अब इसके बाद हम जब थर्ड ईयर में आते हैं तो क्या करेंगे हम, जैसे हमने जो टाइम यूटिलाइज कर रहे थे कॉलेज में इसको तो यूटिलाइज करेंगे. फिर अब हमारे पास क्या टाइम बचता है, हम शाम को 5 बजे आ गए घर, 1 घंटा आराम किए जो भी है. तो उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास 6 बजे से लेकर 11 बजे तक हम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं. उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, 6 से 12 बजे तक यूज कर सकते हैं. तो 6 से 12 आपके पास कितने घंटे हो गए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6 घंटे हैं आपके पास. अगर आप चाहें तो उसमें 2 घंटे मोबाइल भी चला सकते हैं अपना जो भी मतलब इधर उधर का अपना एंटरटेनमेंट के लिए, और 4 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ते हैं थर्ड ईयर से तो आपका आराम से जीपैट क्लियर हो जाएगा, ये एकदम श्योर है, ठीक है. तो इस तरीके से टाइम मैनेज कीजिए. और मैं यही नहीं, इसके बाद ये भी है कि आपको मॉर्निंग में भी टाइम बचता है. अगर आप 5 बजे उठ जाते हैं या फिर 6 बजे उठ जाते हैं तो आप 7 बजे तक पढ़ सकते हैं. अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो 7 बजे तक पढ़ सकते हैं. अगर 6 बजे उठ जाते हैं तो 8 बजे तक पढ़ सकते हैं. तो इस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप, ठीक है. तो अगर आप थर्ड ईयर से डेली केवल 4 ही घंटे पढ़ते हैं तो आराम से आप जीपैट क्लियर कर ले जाएंगे और इसमें कोई शक नहीं है. तो इस तरीके से आप अपने टाइम को मैनेज करते रहिए, ठीक है. जैसे कि मैं भी मैनेज करता था कि लंच टाइम को यूटिलाइज कर लेता था, लाइब्रेरी लेक्चर्स को यूटिलाइज कर लेता था, और उसके बाद जो है हमारा जो है प्रैक्टिकल है उसको भी यूटिलाइज कर लेता था, जिससे मुझको घर पे आके या फिर रूम पे जाके पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है. तो अब जैसे क्या होता था कि कभी कभी जो हम लोग की क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है, तो उस क्लासेस में भी जैसे हम लोग के अगर कोई टॉपिक जीपैट से रिलेटेड चल रहा है तो हम लोग क्या करते थे कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछते थे, जिससे वो टॉपिक वहीं पर क्लियर हो जाता था. तो वो भी एक तरीके की प्रिपरेशन ही हो गई हमारी. तो वो भी एक तरीके का टाइम यूटिलाइजेशन है. तो ये सब काम जो आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आराम से करते रहिए, ठीक है. तो इसी तरीके से आप लोग अपना टाइम मैनेज करिए. और मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इतना ही अगर कॉलेज में ही केवल करते रहे अपना टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से तो
अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इतना आप कर ले गए तो मैं बता रहा हूँ थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको आराम से ये आदत लग चुकी होगी, हैबिट, आपको इस हैबिट में आप आ चुके होंगे। फिर आप जो है शाम वाला टाइम जो आप रूम पे आते हैं या फिर अपने घर पे जाते हैं उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं यही जो लोगों को डाउट आ रहा था कि सर टाइम मिल ही नहीं पा रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, तो मैं बता रहा हूँ आपको अगर 2 भी घंटे अगर हाफ एन आवर भी पढ़ लेते हैं ना एक दिन में फर्स्ट ईयर से या फिर जो है सेकंड ईयर से, लेकिन तो वो आपके लिए बहुत है। 1 घंटे भी पढ़ो तो ठीक है, लेकिन अगर थर्ड ईयर में है तो कम से कम यार आप आराम से 3 घंटा तो निकाल ही सकते हो इधर उधर से कहीं से भी। कॉलेज में ही आपको 2 घंटे मिल जाएंगे आराम से, अगर हम लाइब्रेरी लेक्चर को ले लें या फिर जो है लंच को ले लें या फिर जो हम उसको ले लें प्रैक्टिकल्स को ले लें, ठीक है। तो आपको यहाँ से टाइम मिलना ही मिलना है। अगर आप एक टाइम से खेलना जान गए, एक बार स्मार्टली चीज़ों को करना जान गए, तो आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट का कोई वो नहीं। या मैंने क्या किया था, मैंने कोई भी टाइम टेबल बनाया ही नहीं था कभी। जब भी मुझको मौका मिलता था तो मैं अपना जो है, जब मौका मिलता था मोबाइल चलाने का तो मोबाइल चला लेता था, जब मौका मिलता था पढ़ने का तो पढ़ लेता था। वो डिपेंडिंग अपॉन द माइंड सेट हम काम करते हैं, ठीक है। तो अगर हम कॉलेज में है तो मैं बेसिक यही करता था कि मैं कॉलेज के टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करना जानता था। तो मैं कॉलेज के टाइम को पूरी तरीके से यूटिलाइज करता था। फिर अपना रूम पे आओ, अपना जो है पर्सनल वर्क है तो उसको भी करते हैं। तो फिर ज़्यादा पढ़ाई का काम नहीं, पढ़ाई का काम सैटरडे संडे को भी कर लेते थे। और वैसे भी हम कुछ भी करें अगर रूम में तो 1 घंटा तो पढ़ ही लेंगे आराम से, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो इतना टाइम तो होता ही है यार सभी के पास, ठीक है। लेकिन अगर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में तो कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सेमेस्टर एग्जाम देने की आदत अच्छे से पढ़ चुकी होगी तो उसके बाद आपको सेमेस्टर एग्जाम से भी ज़्यादा डर नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप माइंड सेट अच्छा है और स्मार्टली चीज़ों को करना जान गए हैं तो फिर आप सेमेस्टर एग्जाम से बिल्कुल नहीं डरेंगे और आप उसको भी अच्छे से कर ले जाएंगे। और उसके बीच में आप अपना जीपैट का प्रिपरेशन भी करते रहेंगे, ठीक है दोस्त। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन अगर आपको हो या फिर जीपैट के प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट आ रहा हो, कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही हो तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।